हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम दो फाइलम कवर करेंगे, इकाइनोडर्मेटा और दूसरा फाइलम में हमारा हेमिकॉर्डेटा। ओके, सो मीनिंग ऑफ इकाइनोडर्मेटा क्या है? इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, मीन्स नुकीला, ठीक है। और डर्मा का मतलब हमें पता ही है, स्किन होता है, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन के ऊपर कांटों जैसा अपीयरेंस आपको देखने को मिले, ठीक है। इनकी बॉडी के जो इंडोस्केलेटन होते हैं वो बने होते हैं कैल्केरियस ऑसिकल्स से। द प्रेजेंस ऑफ दिस कैल्केरियस एंडोस्केलेटन गिव्स देम देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पाइनी अपीयरेंस, ठीक है। इन कैल्केरियस एंडोस्केलेटन की वजह से इनकी बॉडी को एक स्पाइनी अपीयरेंस मिलता है, ठीक है। तो नाम से आप याद रखो, इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी यानी नुकीला, एंड डर्मा मीन्स स्किन, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे आपको थोड़ा कांटे जैसा अपीयरेंस दिखे, ठीक है। ये रहे आपके सारे एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल्स, एस्टेरिस, इकाइनस, एंटीडॉन। ये सारे एग्जाम्पल्स जो उनका साइंटिफिक नेम है प्लस जो उनका कॉमन नेम है आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। सी लिली को क्या कहते हैं, ठीक है। स्टार फिश का साइंटिफिक नेम क्या है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिजम्स इनके मरीन होते हैं, इनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इकाइनोडर्म्स जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी तीनों जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। सीलोमेट होते हैं, यानी इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ और एनस दोनों इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम सिमेट्री की बात करते हैं। एक इकाइनोडर्मेटा फाइलम से एक स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो ये कि इनके अडल्ट स्टेज पर या फिर इनके लार्वा स्टेज पर किस तरह की सिमेट्री बनती है, ठीक है। तो आप याद रखो, अडल्ट स्टेज पर इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री यानी कि आप किसी भी प्लेन से इसको कट करो तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो लार्वा जो इन अडल्ट की ये बात थी, ठीक है। अडल्ट स्टेज पे आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, वेयर एज लार्वल स्टेज पे जब इनकी बॉडी लार्वल स्टेज पर रहती है तो वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। व्हाट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल? कि जब सेंट्रल एक्सिस से लाइन क्रॉस हो तो राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स में मिरर इमेजेस बना करके ये ऑर्गेनिजम्स कट हों, ठीक है। तो दिस इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अडल्ट जो इनका बॉडी फेज होता है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, वेयर एज लार्वा स्टेज जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है, ठीक है। नाउ एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इकाइनोडर्म्स का। इनके पास एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, इकाइनो एंडो, ठीक है। तो थोड़ी सिमिलरिटी है, आप इस चीज़ से याद कर सकते हो। इनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है, याद रखिए ये भी। और ये ऑसिकल्स जो होते हैं इनकी बॉडी वॉल में धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। तो कैल्केरियस ऑसिकल्स, एंडोस्केलेटन एंड स्पाइनी बॉडी, ठीक है। कैल्केरियस ऑसिकल्स जो होते हैं वो इनका एंडोस्केलेटन बनाते हैं और जो इसको एक स्पाइनी बॉडी का अपीयरेंस देता है। नौ इनके अंदर इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक और दूसरा स्पेशल फीचर प्रेजेंट है, वो है इनका वाटर कैनाल सिस्टम, सॉरी वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था पॉरीफेरा में, ओके। इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इकाइनोडर्म्स का कि इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये सिस्टम जो है फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स का होता है, ठीक है। फ्लूइड फील्ड कैनाल्स का बना होता है। फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा में जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है? लोकोमोशन करना, फूड को कैप्चर करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना एंड रेस्पिरेशन करना। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा कि इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस किस चीज़ों में हेल्प करता है। तो लोकोमोशन यानी मूवमेंट करने में, फूड को अपने कैप्चर करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में और रेस्पिरेशन में भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम की दो चीज़ें आपको समझ में, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली ये
कि इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, और दूसरा ये कि इनमें जो सिमेट्री होती है वो अडल्ट स्टेज पर रेडियल होती है, और लार्वा स्टेज पर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके फाइलम का वो ये कि इनकी जो बॉडी होती है आपको स्पाइनी डर्मा की तरह दिखेगी। इनका जो अपीयरेंस होगा वो स्पाइनी होगा, ठीक है। इसी पे इनका नेम बना है इकाइनोडर्मेटा। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है, तो ये भी एक थोड़ा डिफरेंट फीचर हो गया इस फाइलम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनका एब्सेंट होता है, कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता फॉर एक्सक्रिएशन, और ये डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो बॉडीज़ होंगी वो अलग होंगी। मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग बॉडी पे होगा, ओके। रिप्रोडक्शन अगर देखें हम तो इनमें सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। तो सीक्वेंस अगर हम देखें अगर ओवरऑल इनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ का, तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं यानी सेपरेट होते हैं, दैट मीन्स डायोशियस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, ओके। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। क्या मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का, कि इनके लाइफ में एक लार्वा स्टेज आता है, ठीक है, लार्वा स्टेज आता है। ये लार्वा से होते हुए अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। दिस मीन्स द एनिमल डेवलप थ्रू अ लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वल स्टेज से अडल्ट में ये डेवलप हुआ। और इनका जो लार्वा स्टेज होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ हम सेकेंड फाइलम की बात करेंगे विच इज़ हेमीकॉर्डेटा। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, ओके, हाफ। कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, बट हेमीकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड ना होकर कोई स्टोमोकॉर्ड होती है। क्या होती है स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड क्या है, जो कि एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है ये बॉडी के, जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टोमोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। देयरफॉर हेमीकॉर्डेटा इज प्लेस्ड अंडर नॉन कॉर्डेटा, इसलिए हेमीकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा के अंडर रखा गया है, ना कि कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेमीकॉर्डेटा की, पहली चीज़ क्या कि ये नॉन कॉर्डेटा के अंडर आते हैं, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। दूसरी कि इनके पास स्टोमोकॉर्ड होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है, ओके। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हेमीकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम में रखा गया विच इज़ अंडर नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। अर्लियर हेमीकॉर्डेटा वाज कंसिडर्ड अ सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। पहले क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि हेमीकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंडर ही रखा गया एज सब फाइलम, बट अब रिसेंटली क्या है, रिसेंटली इनको नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया है एक अलग फाइलम में, जिसका नाम है हेमीकॉर्डेटा, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करते हैं, तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स को कंसिस्ट करते हैं, यानी कीड़े की तरह दिखने वाले मरीन एनिमल्स को कंटेन करते हैं कौन, हेमीकॉर्डेटा, ठीक है। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें भी सेम एज इकाइनोडर्मेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखा जाता है। बॉडी डिवीजन की बात करें तो 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। पहली आपकी क्या है, प्रोबॉस्किस, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक, ठीक है। तो बॉडी डिविजन्स की बात करें तो इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है और 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। एंटीरियर जो रीजन होता है उसको कहते हैं हम प्रोबॉस्किस, ठीक है। फिर कॉलर आता है, फिर ट्रंक आता है, ठीक है। तो एंटीरियर रीजन है प्रोबॉस्किस, फिर प्रोबॉस्किस में एंटीरियर रीजन पे प्रेजेंट होता है, कॉलर मिडल रीजन पे प्रेजेंट होता है, और ट्रंक जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोस्टीरियर रीजन पे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बॉडी ट्रंक पे हेमीकॉर्डेटा के कि ट्रंक जो है वो मिडिल रीजन है या एंटीरियर रीजन है या फिर लॉन्ग पोस्टीरियर रीजन है, कॉलर कौन सा रीजन है, प्रोबॉस्किस कौन सा रीजन है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आप ध्यान में रखना। ये रहा आपका एक बेलानोग्लॉसिस का फिगर, ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है बट इट्स बेलानोग्लॉसिस, ठीक है, ये उसका फिगर है। अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हेमीकॉर्डेटा की। तो इनकी हैबिटेट मरीन होती है, बॉडी शेप इनका वॉर्म लाइक होता है, ऑर्गेनाइजेशन इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, सिमेट्री इनमें बाइलेटरल होती है। व्हाट इज बाइलेटरल सिमेट्री,
सेंट्रल एक्सिस से अगर हम कट करें इनकी बॉडी को तो राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड होंगे और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होगी, ठीक है। जर्म लेयर इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉडी शेप इनका सिलिंड्रिकल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, रेस्पिरेशन इनमें थ्रू गिल्स होता है, और इनकी एक ख़ास बात है कि इनके पास एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि होता है प्रोबॉस्किस ग्लैंड, ठीक है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, दैट इज़ ये भी डायोशियस है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसकी एक ख़ास बात है कि इसमें प्रेजेंट होता है प्रोबॉस्किस ग्लैंड, ओके। सो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। प्रोबॉस्किस ग्लैंड जो है वो एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें काम करती है। याद रखिए फाइलम हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है प्रोबॉस्किस ग्लैंड, जिसका काम है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन वर्क करना, ठीक है। सेक्सेस इनके सेपरेट है, दैट इज़ ये डायोशियस है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट यानी लार्वा टू अडल्ट बनेंगे, लार्वा टू अडल्ट बनेंगे। एग्जाम्पल्स हैं इनके बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, ओके। क्विक रिवीजन अगर हम देखें एक हेमिकॉर्डेटा का, तो हेमी मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा हो गया, ठीक है, हाफ कॉर्डेटा। रिमेंबर ये मरीन होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिफ्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। प्रोबॉस्किस, कॉलर, ट्रंक, ये इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी एंटीरियर रीजन पे ये है, कॉलर रीजन मिडल पे है, और ट्रंक जो है वो पोस्टीरियर लॉन्गेस्ट रीजन है, ठीक है। इनके पास गिल्स होती हैं फॉर रेस्पिरेशन, प्रोबॉस्किस ग्लैंड होती है फॉर एक्सक्रिएशन, और फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है।